And again, a lot of our viewers are perhaps at stages where they've built successfully, they've scaled, they've created recognition. Social media has amplified the recognition. Yeah. In between, you had said something very interesting where कभी ना कभी कामयाबी आपको उस मोड़ पे ले आती है जहां पे आपको लगता है कि सब कुछ शायद आप ही के वजह से हो रहा है एंड यू आर द सेंटर ऑफ दैट एंटायर इमोशन. विदाउट यू नथिंग इज वर्किंग. उसे अंग्रेजी में हम बहुत प्यार से ह्यूब्रिस भी बुलाते हैं. मेरा उस पे पहलू ये है कि यार द गॉड सिंड्रोम इज कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर टू से यार हम ही हम है, बाकी सब में पानी कम है, हम करेंगे यार, बाकी कौन क्या कर सकता है. पर हकीकत ये है कि यार द वर्ल्ड इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ इंडिस्पेंसिबल सोल्स. सो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर indispensable as a founder, sometimes that's perhaps the biggest nail in your coffin. How does, and a question for and on behalf of our viewers, how does one manage hubris after the kind of success that one sees? How does one still stay grounded when the world is trying to tell you, "ये ज़मीन से 2 कदम ऊपर चल के चलो"? A lot of our founders are young founders. They don't have the benefit and the vintage of age, more experiences as such, and therefore they are perhaps more easily swayed towards this direction. But for someone who's gone through so many cycles and yet reached perhaps pinnacle where most people still dream to reach, how do you still stay grounded? Give some advice to the viewers to say कि यार hubris at the end of the day is still a notion. इंसान जितना ग्राउंडेड रहेगा उतना सक्सेसफुल है. हाउ? पहले तो मैं ये बोलूँगा बीबी कि अभी भी मतलब आप बार बार ऐसा बोल रहे हो कि आप पिनैकल ऑफ सक्सेस, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है. एंड says a person who's managing 70,000 crores. हाँ सच में, बिकॉज एम्बिशन बहुत बड़ी है, एम्बिशन बहुत बड़ी है और उस जर्नी में हम लोग अभी एक पॉइंट पे हैं. बट ये ना एक शायद एज का भी, मतलब आई हैव गॉन थ्रू दोज फेजेस इन लाइफ. मैं क्यों झूठ बोलूँगी, 25 साल में मैंने बहुत सक्सेस देखी, 35 साल पे मैंने सुपर सक्सेस देखी. और हर बार ना मेरे साथ ऐसा हुआ कि मे बी पिछली बार से कम, लेकिन एरोगेंस, हुब्रिस, आप जो भी बोल लीजिए, मतलब मैं आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज. शायद अपनी गलतियों से सीखा हूँ, और जब भी मैंने ये महसूस किया, जब भी मेरे मन में ये ख्याल आ जाता है ना कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया, 100% गारंटी है कि अब मेरा फेलियर तय है. तो अब एक तो ये क्लैरिटी है लाइफ में कि डू नॉट गेट कैरिड अवे. सेकेंड, मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे चारों तरफ जो लोग हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल इन देयर ओन वे. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे चारों तरफ जो लोग हैं रियली में मेरे से कम है. शायद उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग तो मेरे से ज़्यादा काबिल और सक्सेसफुल है. तो उनको जब देखता हूँ ना चारों तरफ, तो रियलाइजेशन होता है कि भाई इट्स ओके. मतलब द वर्ल्ड इज़ अ मच मच बिगर प्लेस. इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, मैं IIT गया था, यू नो. बचपन से पढ़ने लिखने में ठीक था. तो क्या होता है ना, हर कोई आपको फीडबैक देता है कंटिन्यूसली कि यार यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल. हाँ, तो हमारे लिए तो IIT भी बहुत बड़ी चीज़ थी कि बिल्कुल. IIT क्रैक करना है. और हाँ, तो IIT में मेरी रैंक भी बहुत अच्छी आई. मतलब उस समय के हिसाब से मेरी जो एम्बिशन थी उससे बहुत बहुत अच्छी रही. अब मैं पहुंचा IIT और वो भी IIT खड़गपुर में 1996 में. मेरे जो चारों तरफ लोग थे ना, खासतौर से कंप्यूटर साइंस के 3-4 बच्चे थे, वो लोग मुझसे इतने ज़्यादा शार्प थे. मतलब हम लोग पजल गेम खेलते थे आपस में, तो मैं पजल सॉल्व करता था, उतने में ना वो एक कोड लिख देता था जो पजल, किसी भी तरह का पजल सॉल्व कर सकता है. अक्षत नाम था उसका. यू नो, इतना एम्बैरेसिंग लगता था कि यार ये कैसे हो सकता है कि यार तो ये पजल ही सॉल्व कर पाए. और उसके उसमें ना कोड में यू कैन गो एंड कोड इट, मतलब यू कैन जस्ट टाइप इट, सिंटेक्स एरर भी नहीं आएगा. तो जब आप देखते हैं ना चारों तरफ, गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी. आई हैव सीन पीपल सो मच मोर कॉम्पिटेंट देन मी अराउंड माई सेल्फ कि यार ये मन में ख्याल भी नहीं आता फ्रैंकली. अब बहुत हो गया, अब मैच्योरिटी भी आ गई है शायद एज के साथ. मेरे मन में ऐसा कोई डाउट नहीं है. बट एक कमिटमेंट है टूवर्ड्स अ कॉज कि अपने को ना इंडिया के लिए एक ऐसी कंपनी बनानी है जिसका नाम पूरी दुनिया में हो, जहाँ पे लोग खुश रहें,
लोग क्लाइंट्स हमारे बारे में अच्छी बातें करें, बस यही ऑब्सेशन के साथ रोज़ ऑफिस आते हैं और काम करते हैं।